पिताजी, मैंने कहा पिताजी। तूने कहा पिताजी? हाँ तो बेटा बेटा। पिताजी आप एक बात बताइए, पूरे दिन घर में इस तरह से बैठे रहते हैं, वो भी यहाँ पर है नहीं है, तो क्या बाजार में जाऊंगी सब्जी लेने के लिए? अरे तो ये बताना तो मैं करूँ क्या? अब जब घर में जब को जो काम होगा वही तो करूंगा, और फिर घर के अलावा मैं जाऊंगा? जिंदगी निकल गई कमाते कमाते, अब इस बुढ़ापे में भी कमाना पड़े तो मेरी जिंदगी पे लालत है। पिताजी मैं कमाने की बात कहाँ कर रही हूँ? तू बात ही ऐसी कर रही है बहू, तू यो घर में पड़े रहते हैं। अब मैं घर में क्या पड़े रहता हूँ? अब ये बता, पूरी जिंदगी कमाते कमाते निकल गई, दोनों लौंडों को मैंने बाहर भेज दिया कमाने के लिए पढ़ा लिखा के, तो अब मेरी क्या गलती है इसमें? अच्छा ठीक है, सॉरी पिताजी, सॉरी? अंग्रेज चले गए, सॉरी शब्द छोड़ गए। अच्छा सुनिए, पहले गाली बकलो फिर सॉरी कह दो। सॉरी पिताजी। मान ले हमें। अरे पिताजी आप तो बुरा मान गए। बुरा मान गए? अपनी बहू की बात का कोई बुरा मानता है? नहीं बात फिर भी देख, मैंने देख क्या क्या नहीं किया इस घर के लिए। जमीन जोड़ दी, जायदाद जोड़ दी। मेरा बाप क्या दे गया था? 2 बीघा खेत, 2 बीघा का 16 बीघा कर दिया मैंने, और इससे ज्यादा क्या करूं? घर बना दिया, मकान बना दिया, तुम इसमें रानियों की तरह राज कर रही हो, तब भी मेरा कोई ख्याल नहीं पिताजी, आई एम सॉरी। आप जा, सॉरी मत कहे, मेरी बात तो सुन ले। फिर भी मेरा कोई ख्याल नहीं रखता यहाँ पे है। क्या हो गया? क्या सोच रही है? कुछ नहीं नहीं कुछ तो सोच रही है। नहीं मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, मैं ये बस कह रही हूँ कि जल्दी ले आइए, तो मैं जल्दी से क्या ले आऊँ? सब्जी ले आइए। सब्जी? हाँ सब्जी में ना हरी सब्जी लाइएगा, गर्मियाँ बहुत हो गई हैं। क्या लेके आऊँ सब्जी में? पिताजी मैं ये सोच रही हूँ, गर्मियाँ बहुत है ना, और करेला बहुत फायदेमंद होता है, तो आप करेला ले आइए 1 किलो जा करके। मुझे पता थी सब्जी भी ऐसी बताई जाएगी जिसे मैं खाता ही ना हूँ, तो ये अच्छी तरह पता है कि मैं करेले खाता नहीं हूँ, इसीलिए तू करेले मंगा रही है। करेले नहीं खाते ना? तो भिंडी ले आइए। भिंडी? बात ही करवा दे, मुझे परेशान करवा दे, फिर जंगल ढाकता फिरूंगा चारों तरफ, पेट फूल जाएगा मेरा भिंडी खा के। तो फिर क्या बनाऊं? तूने भी हद कर दी है बहू। अब तुम मेरा ख्याल रखोगे तभी तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और सुन, कद्दू बना, पूड़ी बना, पूड़ी मेथी, मोटी वाली मेथी नहीं आती, राई वाली, राई और मेथी का तड़का लगा और कद्दू बना। रोज रोज आपकी पूड़ी खाने से आपकी तबीयत खराब नहीं होती? और भिंडी खाने से आप जंगल जाते हैं, और पूड़ी खा रहे हैं जो, उसका क्या होगा? पूड़ी पच जाती है, भिंडी कद्दू पच जाता है, लेकिन भिंडी नहीं पचती। सही कह रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ना लेडी फिंगर, जिसमें जिस शब्द में लेडी का नाम आ जाए वो पचती नहीं है मुझे। लेडी का नाम है, जानती है ना लेडी की क्या खूबसूरती होती है। तेरी सास तो मुझे जवानी में छोड़ के चली गई। पिताजी आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? छोटा वाला लौंडा 5 साल का था, तब से अखंड कुआरा जीवन जी रहा हूँ। 5 साल का था। पिताजी आप कैसी कैसी? तेरा वाला पति मेरा वाला नंगा घूमता था, नंगा, चड्डी भी पहननी नहीं आती थी उसको, मैंने पहनाई चड्डी लौंडे को। अच्छा ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली, आपने जो मुझसे कहा है, आप जल्दी जाइए और कद्दू ले आइए अपना। एक बात बताऊं, वो तो बाहर चला गया है, मेरी बात तो सुन, तू डरे मत कर, वो तो बाहर चला गया है। अब देख सुन, जिस आदमी को चड्डी पहनने मैंने सिखाया हो तो समझ ले कितनी चड्डियां पहना लोगों को। छी। अरे तू तो गंदी बात समझ रही है। अरे गांव के बच्चों की बात कर रहा हूँ, जिनकी नहटें निकलती थी, मैं ही चड्डी पहनाता था, पेशाब कर जाते थे तो कहीं पे। मेरे लिए तो तू भी बच्ची है। पिताजी हाँ कहना क्या चाहते हैं आप? अरे अब मान ले मैं बड़ा बूढ़ा हो गया तो मेरे लिए तो बच्ची रहेगी ना, मैं वो नहीं, तू गलत बात ले आती है। और बहू देख, भिंडी हो चाहे डंडी हो, तुझे जो भी सामान मंगाना हो मुझसे मंगा। तो वही तो कह रही हूँ मैं आपसे, लेकिन आपके समझ में कुछ आती नहीं है, आप मुझे डांटने लगते हैं। डांट नहीं लगता, ये पल्ला क्यों रखती है तू? पल्ला? हाँ क्यों? पल्ला मत रखा कर। देख अब इसमें घर में रहता ही कौन है? तू, मैं और बड़ी रहती है। पल्ले मकान में तुम दोनों को मैंने अलग अलग मकान इसीलिए दिए कि कल को तुम्हें झगड़ा ना हो, इसीलिए अच्छा किया पिताजी। तो फिर भी तुम मेरा ख्याल नहीं रखते। इस पल्ले को हटाओ, मुझसे क्या शर्माना, जब चेहरा ही दिखा दिया तो इस सिर को ढकने से क्या फायदा? पल्ला हटा दे। और देख सुन, हटा दूं ना? हाँ हटा दे। तू भी परेशान हो रही है, हम भी परेशान हो रहे हैं। वाह, 4 दिन मैं यहाँ रहता हूँ, 4 दिन मैं वहाँ रहता हूँ, क्या फायदा? मेरा कोई फायदा नहीं होता। क्यों पिताजी, आपको खाना वाना नहीं मिलता? अरे खाना तो सड़क का कुत्ता भी खा लेता है, 2 रोटी गुर्रा के मांग लेता है। फिर क्या कहना चाहते हैं आप? किस चीज का कौन नहीं क्या सोचता? तू सब जान नहीं है, फिर भी अनजान बनने की कोशिश कर। आप मुझसे ऐसी बातें मत कीजिए। तो कैसी बातें करूं? छी। आप सब्जी लेने जा रहे हैं, मैं जाऊं? कह रहा हूं बहू, 7 महीने से तेरा पति है बाहर। अब देख तुझे बहुत सी सामानों की जरूरत पड़ती होगी, और जरूरत पड़ती होगी तो तू अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाती होगी, तो मुझे बताया कर। आपको बताया करूं? हाँ। आपको इतनी सारी हर चीज कैसे आपको बता सकती हूँ? बता दे, तेरा फायदा है। पिताजी क्या करेंगे? चिल्लाने से पिताजी है, अब भी पिताजी है, अब भी तुझे पिताजी कहनी पड़ेगी। मेरी बात सुन, देख
अंदरूनी कोई चीज हो, लाली लिपस्टिक, बिंदी, ये समझ ले गले का हार, हाथों की चूड़ी, माँ का मंगलसूत्र और क्या कहते हैं पैरों की पायल, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं ना ला सकूं। तू एक बात पे ले ले, तेरी सास के बक्सा देखा है तूने, पुराना वाला जिसमें मोटा वाला ताला लग रहा है, 12 चूड़ियां चाबी मेरे पास है सोने की। कंगन है, संग में क्या कहते हैं हसली, हसली जानती है तो। गले में जो पहनी जाती है सोने की, इतनी मोटी हसली है, यो करके पहन ले। पैर के खड़ुए, पैर की पायल सोने की है पिताजी? सोने की, कम से कम बैठेगी कम से कम आज के टाइम में आधी किलो की हसली। आधी किलो? नीचे पैरों के खड़ुए, हाथों के क्या कहते हैं अंगूठी, बता रहा हूँ अंगूठी तेरी, ये समझ ले तेरी हाथों में जब अंगूठी होंगी ना तो ऐसे चमकेगी जैसे कोयले की खदान में हीरा चमकता है, ये समझ ले पूरा ऊपर से नीचे तक लाद दूंगा तुझे। लेकिन इन सब बातों का फायदा क्या है पिताजी? क्या? आज तक आप मुझे बताते तो इतना सब कुछ है, लेकिन आज तक आपने मुझे एक सोने की अंगूठी भी नहीं दी। अंगूठी और तो, फिर वो सारी चीजें जो है वो सब पुरानी हो गई। वो बेटा ताले में रखी है, पुरानी है, बेच दे अपने हिसाब से, आज के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से बनवा ले गए। और देख सुन, कीमत थोड़ी चली जाती है सोने की, सोना ही तो बिक जाएगा, कीमत थोड़ी कहीं चली गई है, सोने की कीमत तो दिन पे दिन बढ़ती है बेटा। बात रही देख उस क्या कहते हैं सोने को तुझे देने की, अंगूठी क्या मैं तो सब दे दूं, दे दीजिए जल्दी, सब दे दूं, पर उसमें क्या कहते हैं चाबी लगती है, और जब तक मेरी जैसे उसमें चाबी लगती है ऐसी मेरी भी चाबी लगनी चाहिए। आपकी चाबी लगती है? अरे समझ के भी अनजान बंदी है, ऐसे समझिए दूधनी बच्ची है ये। मेरी बात सुन, तुम मेरा ख्याल रखो। कितना तो ख्याल रखती हूँ आपका। और देख सुन, अब क्या कहते हैं मैं तुझे गहने दे तो दूंगा, अब देख खाने से पीने से इन सब से काम नहीं चलता। देख मेरे घुटने दुखते हैं तो मालिश कर दिया कर। मालिश? अरे सुनिए मेरी बात, मालिश याद आया, यहाँ पे ना एक बहुत अच्छी नाहिन है, तेरी और वो इतनी अच्छी मालिश करती है ना पिताजी, इतनी अच्छी मालिश करती है आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। उस नाइन की बात कर, हाँ वही वाली, वो गांव के पल्ले छोड़ पे उसकी मालिश में दम नहीं है, मैंने उसकी खुद उल्टी मालिश कर दी 2-3 बार, ऐसे लगवा दिए तेल एकदम रपटता हुआ। अब सुन, उसकी मालिश में मजा नहीं है, आनंद नहीं आते। अब तू मालिश कर दे मेरे घुटनों की तो ये समझ ले क्या जी। आप क्या कह रहे हैं, मैं आपकी बहू हूँ और आपकी पैरों की मालिश इस तरह से करूंगी तो क्या हो गया? अरे जाइए पिताजी, अभी तेरे कल को बच्चा हो जाए उसकी मालिश नहीं करेगी? तो वो तो मेरा बच्चा होगा, तो मैं भी ये समझ ले बच्चे की तरह मेरी भी मालिश। जाइए पिताजी, आप सब्जी लेके आइए। करोड़ों का माल है, सोच ले एक बार। पिताजी पिताजी सुनिए, आप सब्जी लेने तो जा ही रहे हैं ना, तो एक काम करिएगा, इतनी बड़ी बोतल लाइएगा जो 2-4-6 महीने चल जाए मालिश करने की, तेल की। हाँ। मानेगी नहीं, चूड़ी लेकर ही मानेगी, लेके आता हूँ। बन गई बात, पिल गया सोना। डॉक्टर नहीं, राम राम। राम राम। कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं आ रहा, तो मैं तो बड़ी बहू के यहाँ जा रहा था। डॉक्टर नहीं, बड़ी बहू का काम है? छोटी बहू ने कद्दू मंगाया है, तो बजाते ले जाओ कद्दू, बड़ी बहू के जाए। ऐसा है, बड़ी बहू के यहाँ ये पूछने जा रहा था बेटा, तुझे तो कुछ नहीं मंगाना। अच्छा। कहाँ जा रही थी डॉक्टर? अरे माँ जा रही जंगल। जंगल? हाँ। बोतल तो हाथ में दिख रही नहीं है, पेट खराब हो गया डॉक्टर नहीं है? क्या कह रहे हैं? घर में लैट्रिन नहीं बननी तुम्हारे? बन रही है भाई तो फिर जंगल क्या? अरे माँ जा रही, झाड़ियों में मजा आता होगा, खुले में है तो जड़ी बूटी ले जा रही हूँ। अच्छा जड़ी बूटी दवाई बनानी है घोटू के दर्द की, घोटू के दर्द की, जोड़न की। हाँ। अरे डॉक्टर नहीं, तुमने मेरे मन की बात छीन ली। चल। जवानी में इन घोटुओं को मैंने बहुत घिसा, अब बुढ़ापे में दुखने लगे हैं। अच्छा। अब बताओ क्या करूं, ये समझ लो अब भी निकलता हूँ ना, सुनो तो सही। हाँ। मैं निकलता हूँ ना बाहर जाड़ों में, तो हवा लगती है इनमें, बोलो बहुत परेशान हूँ मैं। वैसे रामस्वरूप तुम्हारी आदत न जाएगी वैसे। कैसी आदत? जैसी तो तुम जावे जवानी में, और ऐसी आवे वो बहू है तुम्हारी छोड़ के भाग गई तुम्हें। मेहनती नहीं थी वो। अरे वो बहुत मेहनती, घर के कामों में, आई। वो घर के कामों में ही मेहनती थी, वैसे कामों में मेहनती नहीं थी। तुम बहुत खराब हो। वैसे डॉक्टर नहीं, तुम भी फूल रही हो दिन पे दिन। और क्या चक्कर है? डॉक्टर साहब खुराक खूब दे रहे हैं, बतीरे मतलब खाने पीने की। और क्या खुराक न देंगे? बटोल लाओ, जाओ जंगल में से जड़ी बूटी भी बना के दे देना, दवाई ले लियो। हमारे जोड़ बड़े दुख रहे हैं। दुख रहे तो ले जाइयो दवाई, दे देना एक दिन दवाई। तो दवाई ले जाके तुम्हारी मालिश कौन करेगा फिर? मालिश? हाँ। सोच रहा हूँ बहुओं पे करा लूं। बहुओं पे? हाँ, अरे बहू बेटी के बराबर होती है, करा लूंगा तो कौन सी बात है। और बहू नहीं भी करेंगी तो नाइन थोड़ी मर गई है। हाँ। नाइन कर देगी, और नहीं तो अगर वो हमारी मालिश नहीं करेगी तो नाइन की उल्टी हम मालिश कर देंगे। अरे हाँ, ऐसे कोई नाइन मालिश करवावे तुम पे? पूछ लेना, मार भले मारे ही तुम। पूछ लेना उससे, क्या कहते हैं फलांगे मार मार के खूब मालिश करेंगे। हाँ बढ़िया करी होगी, बाकी करी होगी ना, कोई करवा रही तुम पे मालिश। ढंग की जड़ी बूटी लाना, एक ही बार में फायदा हो जाए। ठंड के में पैर बड़े दुखते हैं मेरे। रूपा बहू, रूपा बहू,
रूपा बहू। अरे पिताजी आना। खुश रहे बहू। कैसे पैरों से? अरे मैं ये कह रही हूँ, कहने भी नहीं देते तो पिताजी। बता ना। मैं ये कह रही हूँ कैसे आना हुआ? पैरों से बताया ना। तुम अब कुछ काम होता है ना तभी आते हो मेरे घर पे, वैसे नहीं आते हो। वैसे बुलाना चाहती है क्या तू? है पिताजी? है पिताजी। चल छोड़ इन सब। अब बुलाना क्या, तुम जी वहाँ पर खुश रहती हो ना, छोटी वाली की है। ना 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 बहू, हम तो तेरे पास भी खुश रह लेंगे, तू खुश होने का मौका तो दे। क्या कहा पिताजी आपने? मैं ये कह रहा हूँ कुछ मंगाना तो नहीं है, मैं कद्दू लेने जा रहा था। कद्दू? हाँ। क्यों, मन कर रहा खाने का? हाँ। अच्छा नहीं पिताजी, वो ऐसा है ना, आज मैं मटर पनीर बना रही हूँ, मेरा मटर पनीर का बहुत मन कर रहा, कद्दू का नहीं मन कर तो रहा। पनीर वनीर मंगाना है? मैंने मंगा लिया। मटर? वो पड़ोस की वो चाची है ना, उनसे मंगा लिया। पड़ोस की चाची? हाँ। कौन सी? अरे वो काकी चाची नहीं है, उनसे मंगा लिया। बड़ी अच्छी औरत है। हाँ? बड़ा जवानी में संग दिया है उसने मेरा। क्या कहा पिताजी आपने? कुछ नहीं बहू, कुछ नहीं। वो ये कह रहा था मैं, तो काकी चाची ने दे दिया पनीर? हाँ ला दे रही है उसकी। सबको जानते हो? अरे मैंने जवानी में बड़ी बड़ी चिवाड़े फानी है, बड़े बड़े अट्टे कूदे हैं। अट्टे कूदे? अरे मेरा कहने का मतलब है कि मतलब अट्टों पे क्या कहते हैं, मेरी क्या कहते हैं, बकरियां भाग जाती थी, बकरियों का व्यापार था मेरा। एक बड़ी ने तो, वो छोटी बहू ने तो कह दिया कद्दू लिया, और कद्दू खा खा के मैं पक गया हूँ बेटा। ये मैंने कही थी मेरी ऐसा कर करेली बना ले, भिंडी बना ले, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। कद्दू बनाएगी तो खा लेते ना पिताजी, या भिंडी या करेला ये बनवा लेते। बहू मुझे भिंडी करेला पसंद है, लेकिन उस बहू के हाथ का नहीं पसंद, मुझे तो तेरे हाथ का पसंद। तेरे हाथों में पूरा अन्नपूर्णा का वास है बहू। छोड़ो, रहने भी दो पिताजी, झांसी की रानी का भी वास रहता है इस हाथों में। काली मत बन। क्या? मेरा कहने का मतलब है देवी चंडी रूप मत ले। मैं ये कह रहा हूँ बहू, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता। अब देख, हाँ तेरा आदमी 8 महीने से बाहर है कि नहीं? अब तुझे कैसे तन्हाइयाँ तेरी कटती होंगी। और रात को मैं ये समझ ले अंदर से झकझोर गया पूरा अपने आप को, तुझे रोता सुनकर, बिलखता सुनकर, तेरी तन्हाइयों की वो गनगनाहट, वो आवाज़ मेरे दिल से अभी तक निकल नहीं रही। ऐसे तू परेशान थी, मुझे तेरी ये परेशानी बर्दाश्त नहीं हुई। पिताजी ये कैसी बातें कर रहे हैं? अजी वो तो मेरे पैरों में ना बहुत हड़कल हो रही थी, और मुझे आपके बेटे की याद आ रही थी कि होते तो मेरे पैर दबा दे। हाँ, गुलामी की जिंदगी जी है, पहले अंग्रेजों की आजकल औरतें। अरे नहीं पिताजी, वो मैं चारपाई में दे के मार रही थी। छोड़ बहू, सही बताऊं ना तुझे ईमानदारी से, तेरी आंखों से जो नहर बह रही थी, नहर बह रही थी, तो ये समझ ले मेरे अंदर से ऐसे उफान मटके। और वो क्या, उस दिन उस रात को तू रो रही थी, तेरी आंखों से नहर बह रही थी। तेरे अंदर की तड़प को देखकर ये समझ ले मैं रह नहीं पाया बहू। मुझे पता है तुझे मेरे बेटे की याद आ रही थी। पिताजी हाँ याद तो आती है। तेरी तड़प मुझे दिखाई दे रही थी। कैसी बातें कर रहे पिताजी आप? अरे उस दिन तो वो मैं आंखों में परेशानी थी, गुलाब जल डाल रही थी तो परेशानी थी। हाँ गुलाब जल डाला था? कैसे गंदी गंदी बातें करते पिताजी आप। कब तक गुलाब जल डालती रहेगी बहू? हाँ कैसी बातें कर रहे पिताजी आप? अरे मेरा कहने का मतलब ये है बहू, किसी डॉक्टर के पास जा, किसी हकीम के पास जा, इन आंखों में सुरमा लगा। कहीं किसी दिन ये हो गया कि कोई सब्जी बनाई और तूने उल्टा सीधा कुछ डाल दिया, तो मेरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना बहू। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है पिताजी, तो पकाने में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। अच्छा। आंखें बंद करके ही मैं कुछ भी डाल दूँ ना, सब बढ़िया बनता है। एक बार आंखें बंद करके डलवा भी ले बहू। हाँ क्या कहा पिताजी? मैं ये कह रहा था कुछ अब सामान आना तो नहीं है घर का? सामान? हाँ सामान तो आना है पिताजी। मैं एक काम करती हूँ पिताजी, लिस्ट बनी रखी है, मैं लेकर आती हूँ। मैं सोच ही रही थी जाने की, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं लाती हूँ। यही रुको पिताजी, ठीक है? पिताजी लीजिए। बहू ये लिस्ट है, ये पूरे मोहल्ले, क्या कहते हैं, शादी का कार्ड, पूरे मोहल्ले की दावत कर रही है क्या? नहीं पिताजी, वो ऐसा है ना, सारा सामान खत्म हो गया है, तो आप आ ही गए तो ले आते सामान। 25 किलो आलू? बहू क्या करेगी, आलू खा खा के पेट खराब हो जाएगा। 25 किलो आलू? 25 किलो? अरे नहीं पिताजी, 2.5 किलो होगा, 2.5 किलो आलू। पिताजी आपकी नज़र कम हो गई है, आप भी गुलाब जल डलवा लो। अच्छा सही बता रही हूँ, तौर का बढ़ जाएगा आपकी आंखों का। तू डाल देगी गुलाब जल? मैं? हाँ डाल दियो बहू।
हाँ पिताजी। 20 ग्राम टमाटर, 20 ग्राम टमाटर में क्या होगा, चिड़िया बराबर खाती है तो। अरे पिताजी 2 किलो टमाटर हैं। अच्छा 2 किलो। क्या हो गया आपकी नजरों को, कुछ ज्यादा ही आईसाइट गिर गई है आपकी आंखों की। टमाटर चल मैं एक तोल तो उस पे लगवा लूंगा, टमाटर, भिंडी, करेला पिताजी। और तो मूली। बहू इस मौसम में मूली का क्या करेगी तू? अरे ज्यादा नहीं, 20 रुपए की लिखी है वो। मूली का करती क्या है? मैं सैलेड खाती हूँ ना। सैलेड? मुझे तो लगता है कुछ और करती है तू मूलियों का। और क्या इसमें लौकी है, बैंगन। लंबे वाले को क्या करेगी बैंगनों का? वो लंबे वाले बहुत टेस्टी बनते हैं ना पिताजी, इसीलिए। अच्छा 1 किलो लिखे हैं। लंबी चीजें बहुत पसंद आ रही है बहू तुझे इस टाइम। और क्या है इसमें? ठीक है बाकी सब तो मैं लिख लाऊंगा, बोल दे ले आऊंगा। मैं कह रहा हूँ बहू अंदरूनी सामान नहीं लिखा तूने। अंदरूनी सामान मतलब पिताजी? मतलब लिपस्टिक, बिंदी, क्या कहते हैं, चिमटी, क्लेचर और क्या कहते हैं अंदर की वो सब चीजें तू लिख देती इसमें, मैं लेता आता। नहीं वो पिताजी लिपस्टिक वो आया था ना फेरी वाला, मैंने उससे ले ली थी सारा सामान। फेरी वाला मारूं, इसका धंधा बंद करना पड़ेगा मुझे आने का। नहीं अच्छा था सामान। अच्छा पिताजी एक बात बताओ, वैसे तो आपकी नजरें ये सामान पढ़ने में बड़ी कमजोर हो रही हैं, वैसे बहुत तेज हैं ना, बहुत तेज है नजरें। पिताजी मैंने ना एक कहावत सुनी और बात भी सुनी है। कैसी कहावत बहू? जिसकी नजरें गंदी होती हैं ना, उसकी नजरों की ना रोशनी बहुत जल्दी चली है, आंखें कमजोर हो जाती हैं। बहू तो तू को गुलाब जल डाल रही है? मैं वो पिताजी गुलाब जल डालने से ना आंखों को बड़ी ठंडक मिलती है। कुछ और भी डलवा ले बहू, और भी कहीं ठंडक मिल जाएगी। और क्या ये क्या बकवास करके गए हैं, पता नहीं क्या क्या बकते रहते हैं बुढ़ऊ बहुत। दीदी दीदी सो रही है क्या? अरे छोटी नमस्ते, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अरे आज क्या रास्ता भूल गई? हाँ नहीं दीदी ऐसी तो बात नहीं है, रास्ता भूलने वाली क्या बात है, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो। लेकिन मैं क्या करूँ ना, ये पिताजी है ना पूरे दिन घर में उपद्रव सा मचाते रहते, बंदर की तरह, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, कभी वहाँ सामान फैला देंगे कभी वहाँ सामान फैला देंगे, पूरा दिन मुझे काम में हो जाता है। हाँ सो तो है। आज कैसे आना हुआ? अरे दीदी आप तो जानते हो, आप मेरी जेठानी नहीं हो, बड़ी बहन हो, है ना। आना तो बहुत चाहती हूँ, लेकिन वो जो पिताजी है ना, वो बंदर की तरह कुलांची मारते रहते पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में। और ये समझ लो कि बस कुछ मत पूछो, पूरे दिन कभी ये सामान वहाँ से उठाएंगे तो वहाँ रख देंगे, वहाँ से उठाएंगे यहाँ रख देंगे, पूरा दिन मुझे काम करते करते हो जाता है। अरे वो ऐसे ही हैं, क्या कहो छोटी, उनका यही हाल है। यहाँ भी आ जाते हैं, जिस बिस्तर पर सो जाएं मजाला वहाँ से उठ जाएं, उठने का नाम नहीं लेते, उठा दो पिताजी, नहा लो धो लो, ये कपड़े धो दूंगी, तुम्हें तो धोने नहीं पड़ते, धोते तो हमें है ना। तो हमें सही बात है, एक हफ्ते बाद कपड़े उतार कर देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, अरे दीदी क्या बताऊँ आपको, तो मैं तो कुछ बता ही नहीं सकती आपको। ये समझ लो अभी कल परसों की बात है, यानी परसों की पल्ले दिन की बात, पेट खराब हो गया था। अच्छा हाँ, इनके पेट बड़े खराब होते हैं। समझ लो इतना बेशरम आदमी है, कपड़ों में ही कर दी। छी 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 छी, बड़ी बदबू हुई होगी कमरे में, है ना। बदबू मेरा तो हाल खराब। अच्छा बच्चों जैसी हरकत, ये समझ लो, क्या बताऊं आपको। कपड़ों में कर दी, और वो कपड़े मुझे बताए भी नहीं, और ना खुद धोए, और ये समझ लो यों कि त्यों ही डाल दिए वो कपड़े। अच्छा इतना जी खराब, मैंने 4 दिन तक रोटी नहीं खाई। मैंने तो ये सुन हंसी आती है, क्या करें, इनके काम ऐसे हैं, बच्चों जैसे काम है। हंसी भी आती है और नाराजगी भी होती है। मैं वहां पर गई, मैंने उसको उठाकर देखा, मैंने सोचा पिताजी ने कड़ी खाई होगी। छी 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 छी, ये क्या कह रही हो दीदी, वो कड़ी नहीं थी। जब मैं पास में गई तो मैंने वो धोती उठा के देखी, मैंने कहा पिताजी ने कड़ी खाई होगी, आपके यहाँ करके आपने बनाई होगी। अरे मैंने तो 1 हफ्ते से कोई कड़ी वड़ी नहीं बनाई। दीदी मैं तो कपड़े धो रही थी, मैंने कहा चलो पिताजी के भी कपड़े धो देती हूँ। मैं गई पास में, मैंने वो उठा के देखी धोती, तो उसमें ऐसा लगा मुझे पिताजी ने शायद कड़ी खाई होगी। तो आए होंगे आपके यहाँ तो खाली होगी। अरे मैंने तो 1 हफ्ते से कड़ी बनाई नहीं है। सुन तो लो मेरी बात, तो मुझे लगा कि कड़ी होगी शायद, तो मैंने बाद में उठाया तो फिर मैंने फील किया उसको, ये कड़ी नहीं है, ये सड़ी है। छी 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 छी, इतना दिमाग खराब हो गया मेरा। तो पिताजी ने वो उतार के वहीं फेंक दी, बताया भी नहीं। अरे बाप रे, एक काम करती, वो धोई क्यों, वहीं पे पॉलिथीन में पैक करके फिरवा देती, धुल गई। मैंने तो यही कर दिया था। एक बार पता है आपको, ऐसे कैसे दे देती दीदी, आप कैसी बात कर रही हो। एक बार पता है मैंने उनका कुर्ता भिखारी को दे दिया था। अच्छा हाँ भैया, मुझसे जो वो लड़े हैं, दिल खोल के,
मैंने तो बोल दिया भैया मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे बस की नहीं है, आप जानो आपका काम जाने। मैंने तो फिर वो दीदी धो दी। अरे क्या बताओ, इनका यही हाल है। फिर वो है कहाँ? अरे मैं वहीं तो देखने आई थी, मैंने कहा शायद आपके यहाँ होंगे। 1.5-2 घंटे से बुड्ढा गायब है, सॉरी पिताजी गायब है हमारे। अरे आए तो थे, मुझसे आए थे ना कि बहू कुछ मंगाना है, छोटी वाली ने कद्दू मंगाया है। मैं कद्दू के हाँ तुझे कुछ मंगाना, मैं मुझे सब्जी। कद्दू की क्या बात कर रही हो दीदी? मैंने ये बोला था, मैंने कहा पिताजी आप भिंडी ले आइए, पिताजी आप करेला ले आइए, गर्मियों का मौसम में करेला तो फायदा करता है। बोले लगे हमारा पेट खराब करवाएगी, हमें ये करवाएगी। मैंने कहा पिताजी तो फिर आप बता दीजिएगा। तो बुड्ढा ये समझ लो करेला, वो करेला क्या, वो कद्दू लेने गया है। अरे वो जब भी बुराई कर रहे थे, बुराई कर रहे थे मेरे? हाँ हाँ, मैंने ये कहा था कि चलो खा लेते, करेला सही रहता, भिंडी अच्छी बनाते आ रहे थे। उस बहू पे तो कोई सब्जी बनानी ही नहीं आती, कद्दू करेला छोड़ बहू, कुछ नहीं आता उसमें बनाना। और यहाँ पे खूब दमा के खाते हैं और चट कट जाते। मेरे लिए इतनी सब्जी भी ना छोड़े, उनका बस चले तो आने दो आज, आने दो आज। और मुझसे क्या कह रहे, बहू तू बहुत अच्छा बनाते, करेला हो, आलू हो या कद्दू हो, तेरे हाथ का मुझे बहुत पसंद है। मुंह पर ऐसे बोलते हैं और पीठ पीछे हमारी एक दूसरे से बुराई करते हैं। दीदी आपकी भी कितनी बुराई कर गई मुझसे। मेरी कह रहे थे ऐसी रोटी बनाई थी, जला दी थी, रोटी बनानी भी नहीं आती है, ऐसा बोल रहे थे। क्या कर रहे बुड्ढे? दीदी ये सब तो ठीक है, चलो चल जाएगा, हम बहू हैं, हम सुन लेंगे, कोई बात नहीं, इनके बेटे के लिए भी आई हैं हम। चलो कोई बात नहीं। हाँ ये दीदी ऐसी ऐसी बातें करता है ये बुड्ढा, इतनी गंदी बातें करता है। आपसे करता है कि नहीं? अरे छोटी, हाँ मैं ये मुझसे कह रहा था तेरी सास के ये रखे हैं फलाने, मुझे लालच में लेता है। दीदी क्या रखे हैं? कुछ नहीं, वो सास के कपड़े रखे हैं। आपको क्या पता है दीदी? बोले हाँ वो साड़ी का बोले थे, साड़ी। अरे तू बता मत बता, मुझे सब पता है। सासू माँ का सारा सामान रखा हुआ है, सोने की ऐसी मोटी चैने, हर चीज रखी हुई है दीदी। और ऐसा मोटा ताला मार के तेरे माँ घर में रखा नहीं रखा है दीदी, मेरे पास नहीं रखा है, वो चाबी वाबी सब अपने अंडर में रखते हैं। शुक्र कर वो बक्सा तेरे घर है, मेरे घर नहीं है, वरना कब का गायब कर देती है। क्या कुछ नहीं करता, आप उसे धूल डस्ट जम जाती होगी। नहीं मैं ध्यान रखती हूँ उस बक्से का। हाँ। अब ये है कि तू जरा ध्यान रखियो सामान का, कोई चोर वोर घुस के घर में आके हाथ साफ ना करके ले जाए। अरे दीदी उस बुड्ढे के होते हुए चोर क्या, मक्खी भी नहीं आ सकती। अरे अगर चोरी हो गया ना सामान, वो हम पे इल्जाम लगाएंगे। भूल जाओ। अच्छा? आ ही नहीं सकता चोर, वो बुड्ढा ऐसे करके रात में भी जगता है, ऐसे करके। मैंने तो रात को उठ के देखा है इनको, पिताजी को ऐसे गिद्ध की तरह यूं नजरें होती है मेरे कमरे की तरफ, कभी यूं नहीं हो सकती है, तो दिमाग खराब होता है। अरे दीदी सही कह रही हो आप, उसे सांस मांग रहा है वो, उसे गर्मी बर्दाश्त ना हो रही, झिलाइस ना हो रही उसे बिल्कुल अपनी। तो मेरा हाथ पकड़ ऐसे